अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह अपने घर में छोटे छोटे पॉट्स में अपने सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। यानी हम उन पॉट्स को एज अ सीड स्टार्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा कि उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एग शेल्स के अंदर किस तरह से मैंने सीड्स को ग्रो किया था। इसी तरह अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है वो यहाँ पर अभी बकिया मेरे बाकी हैं, यानी एगशेल्स अभी इसमें से काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। ये जो कॉर्न के बीज है जो मैंने सीड्स लगाए थे, तो अब मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगी। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सीड्स को मुख्तलिफ़ चीज़ों में ग्रो कर सकते हैं। अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ़ पॉट्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर हम सीड ग्रो करते हैं, लेकिन हम रिसाइकिल के तौर पे वो चीज़ें जो हमारे घर में फेंक दी जाती हैं हम उनको भी एज अ सीड स्टार्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अमूमन जैसे ये हम तो ये बाय करके लाई हूँ मैं, आप देखें इसके अंदर भी हम अलग अलग सीड्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं और बाहर लिख सकते हैं कि कौन सा सीड है। इस तरह हमें सीड्स पहचानने में भी आसानी होती है। इसके अलावा इस डब्बे को तो आप पहचान ही रहे होंगे, इसमें अमूमन हमारे वहाँ कराची में तो बिरयानी वगैरह आती है। तो ये मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसको हम सीड स्टार्टर के तौर पे यूज़ करें। और देखिए आप, मैंने इसमें सीड्स लगाए और ये कितने ज़बरदस्त निकल भी आए हैं। ये जो है वो सेम क्या है कि ग्वार फली कहते हैं ना, ग्वार फली जो पतली पतली लंबी लंबी होती हैं उसके बीज है। तो मैंने देखें ये इसको ऐसे ही मैंने मिट्टी डाल दी खाली और उसके अंदर मैंने ये लगा दिया। एक दो तो अभी निकल भी रहे हैं, देखिए छोटे छोटे से, और कुछ अभी जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं आसानी इसको निकाल के और किसी भी जहाँ लगाना चाहूँगी वहाँ मैं ये लगा दूँगी। तो इतना आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी देखें इसके के अंदर भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ आता ही है हमारे कराची में, कभी बिरयानी आती है कभी कुछ आता है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वैसे तो सीड स्टार्टर छोटे छोटे से होते हैं, मेरे पास देखिए ये सीड स्टार्टर है, हम इसमें भी ग्रो कर सकते हैं बआसानी। इसका ये कवर जो है ये हम हटा देते हैं और इसके अंदर लगाते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि किस तरह, शुरू की कोई वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह न्यूज़पेपर के अंदर अपने प्लांट्स को लगा के ग्रो कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि मुझे असल में कॉर्न बहुत पसंद है, तो मैंने इस वक्त जो है वो काफ़ी जगहों पे कॉर्न लगाए हुए हैं। तो आप ये देखिए कि इन सब में कॉर्न निकल आए हैं, किसी के अंदर अभी निकल रहे हैं और बाकियों के अंदर ये सब निकल आए। तो अब जो है मैं अब आसानी जो है इसको किसी जगह शिफ्ट कर दूंगी। बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि हम एक जगह स्प्रिंकल कर देते हैं बीज, फिर जब निकालते हैं तो अक्सर जो है वो सूख जाते हैं। तो अब आप देखिए कितनी आसानी से मैं इसको उठाऊँ निकालूँगी। ये देखिए पूरा ये तैयार है और इसके अंदर ये सीड ग्रो कर चुका है, निकल चुका है। अब मैं इसको ज़रा सा यहाँ से ओपन करूँगी, हल्का से इसको खोलूँगी और जिस जगह होल लगाना है वहाँ होल बना के इसको वहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो इस तरह, और ये न्यूज़पेपर के किस तरह पॉट्स बनाने हैं ये मैंने अपनी उस वीडियो में आपको सिखाया भी था, शुरू की वीडियो थी मेरी। तो अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है अपने घर के वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज़ करने का। आप ये करके देखें, आपको भी बहुत इसमें मज़ा आएगा, आप ख़ुद भी होंगे। इसलिए कि ज़ाहिर बात है हमें मिट्टी को होल्ड करना है किसी भी पॉट के अंदर। तो इस तरह के छोटे छोटे से पॉट बनाइए, उसके बाद उसको आप उसी समेत लगा भी दीजिए, तो बड़ी आसानी से आपके घर में ये सीड्स जो हैं सारे ग्रो कर जाएंगे। इसी तरह ये एक मेरे पास और पॉट था, मैंने इसके अंदर भी वो सीड ला के लगा दिया था, तो बहुत आसानी से। इसके अलावा आप ये देखिए, ये एक बिस्किट का रैपर डब्बा है, अंदर इसके अंदर बिस्किट्स थे। तो मैंने इसमें पहले भी अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसमें सीड्स ग्रो किए थे, 3-4 बीज थे वो मैंने ग्रो किए और बआसानी वो इसमें ग्रो हो गए, फिर मैंने निकाल के लगा दिए। तो इसी तरह आप भी अगर चाहें अपने घर में इसको लगाना पौधों को इस तरह सीड्स से, तो जब तक आप अपने पॉट लाइए, उनको तैयारी कीजिए, उसमें डालिए। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, अब जैसे कि टाइम नहीं है आपको सीड लगाना है, तो आपने जल्दी से ये बॉक्स लिया, इसमें मिट्टी डाली और सीड लगा दिया। जब तक सीड जो हैं वो निकलें, ग्रो करें, आप पॉट अपने तैयार कर लीजिए। और सबसे आसानी की बात ये होती है कि ये जो बॉक्सेस हैं इनमें पानी आप किस तरह डालेंगे, आप देखेंगे कि खुश्क हैं तो थोड़ा सा पानी आप किसी बॉटल के ज़रिए थोड़ा सा सबके ऊपर डाल दीजिए। इनको ज़्यादा खुश्क मत होने दीजिए, इसलिए कि छोटे पौधे हैं, पानी जल्दी उड़ भी जाता है। और इनको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, इनको ऐसे थोड़ी सी धूप आए और फिर वहाँ से वो निकल जाए, चली जाए।
तो इस तरह सूरज की रोशनी वैसे तो है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कोई चीज़ दिखाती हूँ। मैंने आपको मॉइस्चराइज़र का दिखाया था कि मैंने ये लगाए थे, अब देखिए कितने ज़बरदस्त ग्लो कर गए। तो मैंने तोड़ तोड़ के लगा दिए थे और बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से। हाँ, पानी का बहुत ख्याल रखना है, वेल ड्रेन होना चाहिए और इसमें और सस का ख्याल रखें। आप देखिए कितने ज़बरदस्त ये मेरे इसके अंदर सारे हो गए। तो इस तरह आप भी लगाइए, सीडलिंग बॉक्सेस बना लीजिए जल्दी जल्दी, उसमें अपने सीड्स ग्रो कर लीजिए। सनफ्लावर के लगा लीजिए, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, सनफ्लावर भी बहुत जल्दी निकल आएंगे आपके। तुरई के बीज लगा लीजिए, तुरई भी के प्लांट भी मेरे घर में निकल आए हैं, जो मैंने भी पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। मैं दूसरी साइड रखी दिया था मैंने पॉट ले जाके, उसमें सब ग्रो कर चुके हैं। तो इस तरह अपने घर में लगाइए और बहुत इन्जॉय करेंगे आप। मुख्तलिफ छोटे से गार्डन आपका मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।